नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खतरनाक जादूगर। कथा आशीष रानू, चित्र रोहित वर्मा, संपादन प्रमिला जैन। यह बात आज से हजारों साल पहले की है। आनंदपुर नामक देश में विनम्रसेन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। विनम्रसेन की एक बेटी भी थी, राजकुमारी प्रकृति। पर न जाने किसकी नजर लग गई आनंदपुर पर। अगले दिन, महाराज अमर रहे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, जादूगर चक्रम का दूत आपके दर्शन का अभिलाषी है, हाजिर किया जाए। जी महाराज, जादूगर चक्रम को मुझसे क्या काम है? सुना है बड़ा दुष्ट है। महाराज विनम्रसेन को जादूगर चक्रम की शुभकामनाएं। मैं अपने मालिक की ओर से आपके सामने उनके अनुरोध को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कैसा अनुरोध? मेरे मालिक आपकी बेटी राजकुमारी प्रकृति से विवाह करना चाहते हैं। क्या यह कैसा बेहुदा मजाक है? मैं अपनी बेटी की शादी उस क्रूर और घमंडी जादूगर से नहीं होने दूंगा। महाराज, आप मेरे मालिक का अपमान कर रहे हैं। मेरे मालिक इस समय भी हमें देख रहे हैं। सोच समझ के फैसला करें। हमने फैसला कर लिया है। जाकर अपने मालिक से कह दो, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। बहुत पछताओगे राजा। तभी मालिक, जादूगर चक्रम, जादूगर, मालिक, पकड़ लो इसे। तभी जादूगर ने सैनिकों पर अपने जादू से वार किया। आह आह! मूर्खता मत करो विनम्रसेन, मैं तुम्हारी पूरी सेना पर भारी पड़ जाऊंगा। मेरी बात मान लो और अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। पर देखो राजा विनम्रसेन, मैं तुम्हारे देश को बर्बाद कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मुझे सोचने का समय दो। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। और हाँ, मेरे गुलाम तुम्हारे महल के चारों ओर पहरा देंगे। राजकुमारी को कहीं और भेजने की कोशिश न करना। जैसे ही बात प्रजा में फैली, चारों ओर दहशत फैल गई। अब क्या होगा? बेचारे महाराज को जादूगर की बात माननी पड़ेगी। बेचारी राजकुमारी। उसी शाम, यहाँ के लोग इतने घबराए और सहमे सहमे क्यों हैं? होगी कोई बात, चलकर कुछ खा पी लिया जाए। आहा, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। तभी, ठहरो परदेसी, तुम कौन हो? देखिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं भोजन कर लूं तो आपको अपना परिचय देता हूँ। नहीं, पहले बताओ, क्या तुम नहीं जानते कि इस देश में परदेसियों का आना मना है? भाई, मैं नहीं जानता, आप मुझे खाना खाने दो। पकड़ लो इसे। तभी युवक ने अपनी तलवार निकाल ली। मैं मजबूर हूँ। चटाक! और वह सैनिकों पर टूट पड़ा। आखिर भाग गए डरपोक। पानी देना भाई। न जाने क्यों उन्होंने मुझ पर वार किया। उसने पानी पिया। उफ, थक गया, बड़ी नींद आ रही है। आखिर क्यों? अगले दिन, मैं कहाँ हूँ? तुमने हमारे सेनापति और उनके सिपाहियों को हराया था, इसलिए तुम्हें पकड़ा गया है। ओह, तो वह सेनापति था। कहता था परदेसियों का आना मना है, लेकिन क्यों? ओह, मेरा सिर। हाँ, सच कह रहा था। नए हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। पहरेदार ने विक्रांत को जादूगर चक्रम वाली घटना बता दी और तभी से हमारे राज्य में आने जाने वालों पर पाबंदी हो गई। परंतु कोई उस जादूगर से मुकाबला क्यों नहीं करता है? वह बड़ा चालाक, क्रूर और धूर्त है। उसे मारना एकदम असंभव है। इस तरह की चुनौतियों में मुझे मजा आता है। मैं उस चक्रम से मुकाबला करूंगा। अगले दिन, नौजवान, हमें बताया गया है कि तुम जादूगर चक्रम से मुकाबला करना चाहते हो। क्या यह सच है? जी हाँ महाराज, मैं उस जादूगर को सदा के लिए सुला दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वह क्या? राजकुमारी प्रकृति का विवाह मुझसे करना होगा। हमें तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, लेकिन तुम जादूगर चक्रम को कैसे खत्म करोगे? मुझे बताया गया है कि इस महल के चारों ओर उसके गुलाम पहरा दे रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उनको खत्म करता हूँ। चक्रम के गुलामों को मारना बेहद कठिन है। अगर तुम सफल हुए तो हमें तुम्हें अपनी बेटी सौंपने में डर नहीं होगा। जाओ, सफल होकर लौटना। मंत्री जी, इस पर निगाह रखी जाए, इसे भागने न दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। दरबार के बाहर, इस महल के चारों ओर जादूगर चक्रम के गुलाम पहरा दे रहे हैं। अगर तुम उन पर विजय प्राप्त कर पाए तो तुम हमारा विश्वास भी जीत सकते हो। महल के बाहर तभी एक पक्षी ने उन पर हमला कर दिया। युवक ने उस पक्षी को अपनी तलवार से मार गिराया।
कुछ देर बाद एक और राक्षस प्रकट हुआ और धीरे धीरे तरह तरह के जानवर प्रकट होने लगे। उफ, कोई नहीं बचा। विजय प्राप्त कर विक्रांत दरबार पहुंचा। शाबाश नौजवान, तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आए हो? होश संभाला तो मैंने अपने आप को अत्याचार के खिलाफ लड़ता पाया। कहां से आया हूँ, माता पिता कौन है, मैं नहीं जानता। विक्रांत नाम है मेरा। ओह, कोई बात नहीं विक्रांत, हमें यकीन हो गया है कि तुम हमारी व हमारी बेटी की रक्षा कर सकते हो, सो हम तुम्हें अपना दामाद मानते हैं। धन्यवाद महाराज। उधर जादूगर चक्रम के महल में उसका जादुई कांच का गोला धड़ाक से टूट गया। यह क्या हुआ मेरे आका? मैं आनंदपुर जा रहा हूँ। किसी ने मेरे गुलामों को मार डाला। आनंदपुर में सदा सुखी रहो। कितनी अच्छी जोड़ी मिलाई है राम ने। तभी जादूगर चक्रम वहां प्रकट हुआ। जादूगर ने विक्रांत पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। राजकुमारी को अपने कब्जे में ले लिया। राजा विनम्रसेन, तुमने मेरे गुलामों को मरवाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी बेटी को ले जा रहा हूँ। नहीं जादूगर चक्रम, मेरी बात तो सुनो। नहीं पिताजी। विक्रांत को होश में लाया गया। उह, क्या हो गया था मुझे? मैं कहाँ हूँ? जादूगर चक्रम कहाँ है? वह हमारी बेटी को लेकर गायब हो गया है। घबराइए नहीं महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और आपकी बेटी को अवश्य वापस लाऊंगा। जादूगर चक्रम, तुमने मुझसे बैर लेकर अच्छा नहीं किया। महाराज, मैं कुछ सिपाहियों सहित सवेरे सवेरे चक्रम की तलाश में निकलना चाहता हूँ। ठीक है। और विक्रांत सिपाहियों के साथ निकल पड़ा। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि कुछ विचित्र से जानवरों ने उन पर वार किया। संभालो, कोई न बचने पाए। विक्रांत ने अपनी तलवार से सबको मार गिराया। तभी वहां धुआं प्रकट हुआ। धुएं में से एक साधु बाबा प्रकट हुए। शाबाश नौजवान, तुमने वह काम कर दिखाया जो कि आज तक कोई न कर पाया। आओ मेरी कुटिया में कुछ जलपान कर लो। अंदर पहुंचकर, तुम लोग कौन हो बहादुरों? इस तरफ कैसे आना हुआ? विक्रांत ने पूरी घटना कह सुनाई। जादूगर चक्रम, वह बहुत खतरनाक है। उसके पास अनेक शक्तियां हैं जिनको उसने एक जगह सुरक्षित रखा हुआ है। अगर उसकी शक्तियां उससे छीन ली जाएं, तो वह हमारी तुम्हारी तरह हो जाएगा। अच्छा बाबा, पर यह कैसे होगा? उसने अपनी शक्तियां राक्षस महाकाल की गर्दन में छिपा रखी हैं, पर राक्षस महाकाल को मारना लगभग असंभव है। वह क्यों? वह इसलिए कि राक्षस महाकाल जिसको भी देखता है या जो उसे देखता है वह पत्थर का बन जाता है। परंतु इसका कोई तो उपाय जरूर होगा। उसको मारने के लिए तुम्हें चमत्कारी तलवार और ढाल की जरूरत पड़ेगी, जिसका पता केवल अप्सरा रुक्मणी को मालूम है। वह कहाँ मिलेगी? तुम सब उस ओर जाओ। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, पर वह तुम्हें अवश्य ढूंढ लेगी। और वह आगे बढ़ गए। तभी, अरे यह सब कुछ जला हुआ क्यों है? उसी क्षण एक विचित्र जानवर ने अपने मुंह से आग उगली। पत्थरों के पीछे, जल्दी चलो, इससे मुझे ही निपटना पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। विक्रांत अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा। विक्रांत ने अपनी तलवार से उस अजीब से जानवर पर वार किया। वार होते ही एक युवती वहां प्रकट हुई। धन्यवाद नौजवान, मेरा नाम रुक्मणी है। मुझे आज तुमने श्राप से मुक्त कर दिया है। ओह, तो आप रुक्मणी हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे चमत्कारी तलवार और ढाल चाहिए। तुम मेरे साथ आओ, बाकी यहीं इंतजार करें। ठीक है। कुछ दूरी पर इस गुफा के अंदर है वह तलवार और ढाल। उनकी पहरेदारी एक बहुत खतरनाक राक्षस करता है। तुम्हें उसे मारना होगा। आप यहीं ठहरे, मैं अभी आता हूँ। विक्रांत गुफा के अंदर चला गया। वहां उसका सामना उस खतरनाक राक्षस से हुआ। आखिरकार विक्रांत ने उस राक्षस को मार गिराया। वाह, सोने की तलवार और ढाल! शाबाश नौजवान, आज से यह तलवार और ढाल तुम्हारी हुई। परंतु तुम इससे क्या करना चाहते हो? मैं राक्षस महाकाल का वध कर जादूगर चक्रम तक पहुंचना चाहता हूँ। राक्षस महाकाल? उसकी ओर मत देखना और ना ही वह तुम्हें देख पाए। तुम उसकी छवि देखकर उसे मारने की कोशिश करना। धन्यवाद रुक्मणी देवी। विक्रांत अपने साथियों सहित आगे बढ़ चला। रात में न जाने प्रकृति कहाँ और किस हाल में होगी। राजकुमारी प्रकृति जादूगर की कैद में थी। अगले दिन, यह कैसी जगह है? तभी, हा,
कौन है जिसने मेरे आका राक्षस महाकाल के राज्य में घुसने की गुस्ताखी की है? सामने आ बुज़दिल, देख तेरी और तेरी आका की मौत आई है। राक्षस महाकाल? तभी वहां एक राक्षस प्रकट हुआ। दोनों में युद्ध छिड़ गया। आखिर विक्रांत ने उस राक्षस को मार गिराया। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए वे एक खंडर के अंदर पहुंचे। यह उन असफल बहादुरों की है जो राक्षस महाकाल को मारने आए थे। यह सब उस गुफा की ओर जा रहे हैं। वहीं चला जाए। वे गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। उफ, यह क्या है? विक्रांत ने अपनी तलवार से उन्हें मार गिराया। उफ, कितना भयानक था यह। इसी गुफा में राक्षस महाकाल है। तुम सब यहीं पहरा दो, अंदर मैं अकेले जाऊंगा। हे भगवान, रक्षा करना। अंदर पहुंचकर मुझे इस पत्थर की मूर्ति के पीछे छिपकर इंतजार करना होगा। कुछ ही देर बाद महाकाल प्रकट हुआ। विक्रांत उस पत्थर की मूर्ति के पीछे छुपा हुआ था। वह इधर ही आ रहा है। थोड़ा और करीब आ जाए, अब उस पर वार करता हूँ। महाकाल के करीब आते ही विक्रांत ने उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया। उधर जादूगर चक्रम के महल में उसका जादुई गोला टूट गया। अहे! उधर विक्रांत की वापसी की खुशियां मनाते उसके साथी। याहू! तभी जादूगर चक्रम प्रकट हुआ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा विक्रांत। दोनों एक दूसरे से टकरा गए। जादूगर चक्रम भाग गया। जल्दी इसका पीछा करो। घोड़ों को संभालो, जल्दी ही पीछा करो। हा हा हा, वह सोच रहा है कि मेरी पूरी शक्ति नष्ट कर चुका है। बेचारा। गड़पा वड़पा पड़पू, हो जा वह जो मैं चाहूं। हा 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 हा। चक्रम और विक्रांत के बीच एक दलदल बन गया। बच के आराम से कदम रखना। सैनिक उस दलदल में धंसने लगे। बचो! हे भगवान! आखिर किसी तरह उन्होंने उस दलदल को पार किया। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि विचित्र से जानवरों ने उन पर प्रहार किया। वह चक्रम के महल के पास पहुंचे। चक्रम का महल? महल के अंदर। आप अंदर जाएं, हम इन्हें देख लेते हैं। पहरेदार। आह! अंदर राजकुमारी कैद थी। प्रियतम, प्रकृति, अब तुम नहीं बचोगे। देखते हैं। जादूगर चक्रम ने जादुई तरंगे विक्रांत की ओर फेंकी। विक्रांत ने वह तरंगे अपनी ढाल से वापस चक्रम पर फेंक दी। प्रकृति, तुम ठीक तो हो ना प्रकृति? हाँ प्रियतम, मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। विजय विक्रांत अपनी पत्नी को जादूगर चक्रम के चंगुल से छुड़ाकर वापस आनंदपुर ले आया। बड़ा जश्न मनाया गया। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।